हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल TOS। आज हम पढ़ेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के बारे में। इसका नाम है इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसको याद रखना दोस्तों, OIC की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और सदस्य देश इसके कितने हैं? सदस्य देश हैं इसके 57 इसके सदस्य देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जेद्दा में, सऊदी अरब के जेद्दा में है। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदाय की हितों की रक्षा करना और संरक्षण का प्रयास करना। संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राज्य अंतर सरकारी संगठन है। उसके बाद हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों था। चर्चा में इसलिए था कि दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भारत के आलोचना की है कि इसे बढ़ते इस्लामोफोबिया कहा जाता है। OIC ने कहा कि भारत में कोविड-19 संकट के बीच मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा और इन्होंने इसको नाम दिया है इस्लामोफोबिया। दोस्तों जैसे हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, होमोफोबिया, तो इन्होंने एक नाम दिया है इसको इस्लामोफोबिया। तो इस्लामोफोबिया का मतलब यह है कि इस्लामोफोबिया का मतलब है इस्लाम और मुस्लिम के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे OIC ने क्या कहा था इन्होंने। इस संगठन ने कहा कि इसने भारत को सरकार से आग्रह किया कि वह भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते ज्वार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अपने सताए हुए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करे। OIC के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इस्लामिक सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसमें 57 सदस्य राष्ट्र शामिल थे और यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरे सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। संगठन का कहना है कि यह मुस्लिम दुनिया के सामूहिक आवाज़ है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना में मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा करने के लिए काम करता है। OIC के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधि मंडल है। स्थायी सचिवालय सऊदी अरब की जेद्दा में। OIC के कार्य सदस्य देश के मध्य विवादों और युद्धों को सुलझाना, संगठन के उद्देश्यों के खिलाफ जाने पर उनको सदस्यता निलंबित करना। जैसे मिस्र जो स्वयं एक सदस्य है ने इजराइल के साथ एक शांति संधि कर ली, फलस्वरूप उसे 1979 में संगठन से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन पुनः वर्ष 1984 में संगठन में वापस स्थान दे दिया गया था। इसी प्रकार OIC ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की बिना शर्त शीघ्र वापसी की मांग की थी। भारत और OIC पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार इस्लामिक देशों को खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर और UAE के साथ अपने संबंधों में सुधार कर लिया है। और मार्च 2019 को OIC के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र अबू धाबी में आयोजित किया गया था। भारत को OIC की बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर गेस्ट ऑनर आमंत्रित किया गया। हालांकि बाद में OIC ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया, कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि इसका उद्देश्य है कि किसी भी रूप में विद्यमान उपनिवेशवाद की समाप्ति तथा जातीय अलगाववाद और भेदभाव की समाप्ति के लिए प्रयास करना और न्याय आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयास में समन्वय स्थापित करना, फिलिस्तीन संघर्ष को समर्थन तथा उनके अधिकारों और जमीनों को वापसी में उन्हें सहायता देना। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कि सदस्य देश तो हमने इसके देख लिए हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।